प्रधान मुर्मू जी, दुर्गा मांडी जी, जिला के अध्यक्ष अमृत पांडे जी, बलराम जी, विवेकानंद जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री ताला मारंडी जी, शर्मिला रजक जी, प्रदेश के मंत्री, और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम जिला के और प्रदेश के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सूर संगीखम सौर सटेरकन अभी रस्क अभी खुशी तेही नोंडे कार्य पड़ेगा कथें गए बोना। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी यह संकल्प यात्रा है। अब संकल्प यात्रा में कुछ तो अपने केंद्र के उपलब्धि के बारे में और फिर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप सब लोगों को मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बताने का। आप सब ने देखा कि जब केंद्र में हो या प्रदेश में हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो पूरे देश में विकास की चर्चा होती है या विकास का काम होता है। लेकिन जब देश और प्रदेश में ही कांग्रेस की या जेएमएम जैसे पार्टियों की जब सरकार बनती है तो चर्चा क्या होता है? लूट की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि ये जो बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कमाने के लिए है। इसलिए आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए वो लोग राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए राजनीति करती है, गरीबों के लिए राजनीति करती है, किसानों और मजदूरों के लिए राजनीति करती है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया। आप जरा याद करिए, आज हम झारखंड प्रदेश में हैं। हम गर्व से हम सब लोग कहते हैं कि हम झारखंड राज्य के वासी हैं, लेकिन झारखंड राज्य को बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। जब देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से लड़ाई चल रहा था, लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, और झारखंड पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता रहे तो उनके यहाँ खेलते रहे, खाते रहे, लेकिन कभी भी झारखंड को ही लोगों ने नहीं बनाया। बनाया क्या बताओ तो? और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। कब? 1998 में और 99 में। यानी 98 में 13 महीना के लिए सरकार बनी और फिर 99 में सरकार बनी तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना दिया। अब बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी इस देश में, तो हम झारखंड वासियों की, यहाँ के आदिवासियों की, झारखंडियों का जो मांग है वर्षों पुराना, उसको हम सम्मान देंगे और अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। तो ये काम को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ, मसे पूछो तब उनसे अब आयमा दिन कौन वो नारा बोल लगाओ थे ना, अब वो बोन बताओ झारखंड बोना था वो उनका को एड़े का कौन थे ना। नोआ दिसों रे कांग्रेस सरकार तय करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रे नेता तो उनको को बुलाओ का को थे ना पैसा से झारखंड राज्य को था लेना। भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली रे बनावे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनावे 1998 और 99 रे अदो में 15 नवंबर को अलग झारखंड राज्य बेगाना बोला मसे बुझो तो वन पे, और अलग झारखंड राज्य बेगार करते इनवा राज्य रे मुख्यमंत्री बनावे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेता में अलग तो हमी गोटे मंत्रालय हो ही ना दिल्ली रे, भारत सरकार रे अलग मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय, उन समय जुएल उड़ावे तय करना मंत्री, नहीं तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए, ये तो अर्जुन मुंडा उड़ा मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री बनाया। मसे बुझाओ पे आबो लगी तो कोई होदी सदा
और इन्हें जीवन संथाली भाषा हो नेता में 8वीं अनुसूची रे जहाँ समील चौकीदार संविधान रे 8वीं अनुसूची रे उन्हीं नेता तो कोई कने अटल बिहारी वाजपेयी जी तय कने बीजेपी सरकार तय कने होनाती नेताओं बोला जहाँ आबो लगी को कमी का उनको लगी आबो होबन कमिया उनको को आबो होबन गोड़ो वकोवा नवा लय कहीं ते नवा रोड कहीं ते किन सेटे रकाम तय ना मसे बुझावता बोलते ईद बोल यल्दा चीज का सड़क को बनाओ करना कोई बात ये हो लेता अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना झारखंड बनावे मुख्यमंत्री बनावे घाटा कोरे हो पुल पोलिया बनावे हो लेना नोटे को पहल पे चला कांदा ने काल का तहने मोरारो लेका ते नींदा कीती ओयु काम थे ना ताप लता में पाकुड़ हम चला दे बांका नाम का ते चूरू और सड़क होची लेका तहन कान थे ना गड्डी नौका चला कान थे ना सेवा मसे बेसे तवन पे ये तो सड़क को बेसे ना और ना मोरारो गडार हो पुल बनाव ना ये तो मा साइकिल तकी मेता में पाकुड़ हम चलाओ दरिया से साइकिल तकी साहेबगंज हम चलाओ दरिया उनका ते सड़क बनाओ नवा तो चिकत होई ना भारतीय जनता पार्टी सरकार जे मनवा झारखंड रे बनावे ओना लेकर तकी मेता में नवा को कमी को होई ना भाई और बहनों मैं आप सब लोगों से यही करने के लिए खड़ा हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अलग झारखंड राज्य बना संथालों के आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय भी बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया और मैं लोगों से कहता हूँ पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग जानते होंगे ना शादी के लिए मेला जाते होंगे कैसे जाते थे दूर दूर पैदल सड़कें नहीं था गाड़ी से कहाँ जाएंगे था कि नहीं बताइए हम आप लोग के दादी लोग बैठे हुए वहां पर चाची लोग बैठे हुए उस समय तो शादी ब्याह में लोग कैसे जाते थे पैदल जाते थे दूर दूर तक लेकिन आप तो गांव गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बीजेपी की सरकार ने सड़क बना दी अब बारात लोग जाते हैं दूल्हा दुल्हन गाड़ी से जैक करके लोग चले आते हैं कि नहीं बात बताओ तो ये काम किसने किया गांव के गरीबों के दर्द को कौन समझा बीजेपी ने समझा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा और आज नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कांग्रेस ने तो 60 वर्षों तक इस देश में राज किया लेकिन गांव के लोगों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की और झारखंड में हम जब मुख्यमंत्री बने अलग राज्य बनने के बाद तो आप इधर से दुमका तरफ शिकारी पड़ा तब क्या कहते हैं सरस जंगल तरफ चले जाइए उधर भी नदी में पुल बन गया कौन नदी है ब्राह्मणी नदी है ना और इधर भी बन गया सड़कें भी देखो चकाचक पहले तो भी तो गाड़ी ऐसा वैसा चलता था कि नहीं हम लोग आते थे तो देखते थे क्या स्थिति क्या खराब थी हम लोग कभी साहेबगंज जाना होता था तो मोरारो में रात्रि में रहना पड़ता था फिर ट्रेन वहां से पकड़ करके जाना पड़ता था या उधर से भी आए तो रात्रि में उतरे तो फिर सुबह की इंतजार करो तो ये हालत थी लेकिन आज अगर इस तस्वीर को किसी ने बदला है तो बीजेपी की सरकार ने बदला है हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने क्या काम किया आदिवासियों के लिए क्योंकि यहाँ आदिवासी भाई बहनें अधिक लोग बैठे हुए और संथाल सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अपना बापोती समझते बिना काम के मोदी जी ने क्या किया पहली दफा भारत की मंत्रिमंडल में 1 2 3 नहीं बल्कि 8 आदिवासी भाई और बहनों को मंत्रिमंडल में जगह दिया है आजाद भारत में आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में लोगों को जगह नहीं मिला था लेकिन पहली दफा इस भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासी भाई और बहनें मंत्री बने हुए ये किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया और इतना ही नहीं भारत के राष्ट्रपति का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे सुने कि नहीं सुने बताइए तो आजम का तो पैसे भारत के राष्ट्रपति है जो तुम आजमगी चिले जो तुम भैया द्रौपदी मुर्मू नोटे राज्यपाल तय करना झारखंड रो 6 बछर लेका
ये तो नौ भारत देशों में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक नो तो सम्मान कोई एम कोना नरेंद्र मोदी जी आदिवासी लगी में एम को राजनीति के मेनखान आदिवासी नो जो सम्मान कोई होगा कोई एम का बोना नरेंद्र मोदी एम बोना 8 गोटे आदिवासी मंत्रिमंडल रे मंत्री में कोआ और द्रौपदी मुर्मू नुआ भारत देशम रे राष्ट्रपति होय बनाव के दिया नुआ दो मेथा में दिन गौरव रियन कथा करना से सम्मान रियन कथा करना उन्हें भी मिताबों होती सब बोलते देश के प्रधानमंत्री ने 8 मंत्री को बनाया द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पहली महिला यानी किसी ने आदिवासियों को सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और इतना ही नहीं, आप कोरोना काल में अब याद करिए उस समय तो कल का खाना बंद हो गया था, गाड़ी भी बंद हो गया था, आना जाना मुश्किल था। लगता था कि गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, गरीब के बच्चे भूखे सोएंगे कि खा करके सोएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने इस गरीबों के घर में भी चूल्हा जले, गरीब भी भूखे नहीं सोए, उसके लिए उन्होंने कोरोना काल में व्यवस्था किया और प्रत्येक महीना देश की 80 करोड़ की आबादी को फ्री में अनाज भी पहुंचाने का काम किया और आज भी वो अनाज दे रहे हैं। लेकिन तकलीफ होता है झारखंड में देख करके, यहाँ की सरकार वो गरीबों के अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, बल्कि जो गरीबों के नाम से जो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते उस अनाज को भी ये बेशरम सरकार गरीबों को भी अनाज को वो बेच करके वो खा जाते हैं। अब बताओ तुम इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? जो ऐसा गड़बड़ करेगा तो हटाना है। ठीक है, यही कहने के लिए आया हूं कि गांव-गांव में जाकर के बताना कि भाई ऐसी जो चोर हो जो गरीबों का भी अनाज खा जाए, उसको भी ठीक से महीना में नहीं पहुंचावे, तो फिर वैसे सरकार को हटाना है। हम यही कहने, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घर बनाने की भी चिंता करते, गरीब को भी शुद्ध पेयजल पीने का पानी मिले, नल से जल मिले, लेकिन झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार वो काम भी नहीं करती है। वो भी बड़े बड़े दिल्ली और मुंबई के ठेकेदारों को ले आए हैं ताकि यहाँ के लोग को बेचारा नहीं चल रहा है, इसे लूट रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई, चोरी डकैती हत्या अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि आए दिन कितनी बहु बेटियों को जला दिया जाता है, कितनी बहु बेटियों को टुकड़ों में काट करके फेंक दिए जाते हैं, और उसमें से सबसे अधिक कोई प्रभावित है तो हमारे आदिवासी भाई, पहाड़िया भाई बहनें सबसे अधिक प्रताड़ित। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, अब हमारे इस राज्य के अंदर में सब कुछ है, रोजगार की असीम संभावनाएं, लेकिन यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में झारखंड छोड़ करके दूर के क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। हम एक दिन पहले एक पंचायत के अध्यक्ष से हम बात कर रहे थे, आप ही के इसी विधानसभा क्षेत्र के, महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के कौन ब्लॉक के मेरा कौन बूथ है अभी याद नहीं है, मेरा डायरी में ऐसे लिखा हुआ है, शायद आपको बोले थे, बताए थे कि आपको नहीं बताया, तो वो बूथ के